हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में रिटायर होने वाले पार्टनर को पेमेंट करा जाएगा। पेमेंट होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कैलकुलेट होगा, सारा गुडविल वगैरह का, कैपिटल का, रिजर्व वगैरह का, प्रॉफिट का, लॉसेस का सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल होगी वो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होगी। चार अलग अलग मेथड से अपन पढ़ेंगे। लमसम मेथड, एक मुश्त भुगतान, पार्टली पेमेंट इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफरिंग टू इट्स लोन अकाउंट, यानी कि थोड़ा सा कैश पेमेंट और थोड़ा सा लोन अकाउंट में। इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि किस्तों में पेमेंट कैसे करेंगे, और एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिक विधि से कैसे पेमेंट करेंगे। अलग अलग मेथड में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपना मेथड है लमसम मेथड, एक मुश्त भुगतान। इसमें क्या होगा, रिटायर होने वाले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जो भी उसका बैलेंस बचेगा, जिसको अपन बैलेंस शीट बोलते हैं ना, वो जिसकी एडजस्टेड कैपिटल होगी वो पेमेंट करा जाएगा। पेमेंट की एक एंट्री करते हैं अपन, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट, पूरा का पूरा पेमेंट कर दो। जैसे ए रिटायर हो रहा है, 50,000 रुपए का उसका कैपिटल आ रहा है, एडजस्ट कैपिटल आ रहा है, वो पूरा पेमेंट कर दो। एज कैपिटल अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट 50,000 पूरा हो जाएगा। अगर मान लो पार्टनर्स जो रिमेनिंग पार्टनर लोन लेके पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको ये एंट्री की जगह दो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बैंक लोन लेने की, बैंक अकाउंट दिया टू बैंक लोन अकाउंट, ये तो लोन लेने की एंट्री होगी। उसके बाद उसको पेमेंट करेंगे तो सेम ये एंट्री कर दो आप, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, यानी कि लोन लेने की एंट्री होगी। बाकी सेम ये क्योंकि कैश नहीं आएगा, क्योंकि वो बैंक से ले रहे हैं तो बाई बैंक बाई चेक है वो पेमेंट होगा। ये दो एंट्री आप करेंगे लोन लेने की, पेमेंट करने की, ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि वो पेमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो फिर वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो पूरा का पूरा उसका बैलेंस है वो लोन अकाउंट में भेजा जाएगा। तो ये वाली एंट्री करेंगे, इसकी जगह अपन लोन अकाउंट लिख देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ए रिटायर हो रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट दिया टू एज लोन अकाउंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में पूरा पेमेंट की एंट्री कर देती, बैंक से लोन लेकर तो दो एंट्री कर देंगे, नहीं है तो लोन वाली एंट्री कर देंगे। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड था पार्टली पेमेंट इन कैश एंड पार्टली ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, यानी कि थोड़ा कैश पेमेंट कर दो, बाकी का लोन अकाउंट में। लोन का मतलब होता है वो बाद में पेमेंट करेंगे एज लायबिलिटीज, फर्म के पास उसके पैसे रहेंगे, लायबिलिटी साइड में रहेंगे। तो आपको करना क्या है, जितना कैश पेमेंट करना हो उतना तो कैश कर दो। इसी मैं आपको बताता हूँ। तो कैश अकाउंट देखो मैंने लिख दिया, एंट्री क्या बनी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए ए रिटायर हो रहा है, 50,000 रुपए का पेमेंट करना है, 20,000 रुपए का कैश हो गया, बाकी का 30 है वो लोन में भेज देंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट दिया है 50,000 टू कैश अकाउंट 20,000 और टू एज लोन अकाउंट 30,000 लोन अकाउंट में भेज दिए। ये आप नीचे कर सकते हो, टू कैश पहले लिख दो या लोन बाद में लिख दो, कैसे भी कर दो। तो जितना कैश पेमेंट हो गया वो कैश में आ जाएगा, बाकी का लोन अकाउंट में चला गया। ये एक एंट्री से सेकंड मेथड आपका हो गया। तीसरा जो मेथड है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि रिटायर होने वाले पार्टनर का जितना भी हिसाब किताब होता है वो उसकी एक किस्त बना जाती है। कितने भी इंस्टॉलमेंट आपके पास हो सकती है, 3, 5 कितनी भी हो सकती है, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड है। और उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। इंटरेस्ट या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है या फिर आप 6% पर एनम मानेंगे, 6% आपको इंटरेस्ट मानना पड़ेगा। तो करते क्या अपन इसमें लोन अकाउंट बनाते हैं, जितना भी रिटायर होने वाले पार्टनर का पेमेंट हो रहा है वो उसके लोन अकाउंट में अपन ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफर वाली एंट्री करेंगे, सेम ये वाली एंट्री, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये वाली एंट्री कर देंगे एक नंबर पे। ए रिटायर हो रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट दिया टू एज लोन अकाउंट। उसके बाद सेकंड एंट्री आप करेंगे इंटरेस्ट चार्ज करने की। इंटरेस्ट चार्ज होगा, विदाउट इंफॉर्मेशन है तो 6% वरना होती है उस हिसाब से कटेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री आपको करनी है, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जितना भी जिस हिसाब से दिया हुआ है अपन इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, ये आपकी सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री में है वो आपको पेमेंट की करनी है, पेमेंट की करेंगे। आपकी एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट भी आपको साथ में जोड़ के पेमेंट करना है। तो 3 एंट्री करी है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने की, इंटरेस्ट चार्ज करने की, ये बैलेंस पे चार्ज होगा, लोन अकाउंट के बैलेंस पे चार्ज होगा, जितना उसका बैलेंस बच रहा है लास्ट में पेमेंट ही करेंगे, इंस्टॉलमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जितनी इंस्टॉलमेंट होगी उतनी इंस्टॉलमेंट पेमेंट की और इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। 3 इंस्टॉलमेंट होती है तो 3 एंट्री ये होगी, 3 एंट्री आपकी ये होगी। ये वाला तो स्टार्टिंग में केवल एक बार ट्रांसफर होगा, बाकी तो इंस्टॉलमेंट पे डिपेंड है, एनुअली होगा इंटरेस्ट या क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली, जैसा भी है उस हिसाब से इंटरेस्ट अपन चार्ज कर देंगे। ये आपका थर्ड मेथड हो गया, जितनी इंस्टॉलमेंट होगी उस हिसाब से हो जाएगा। फोर्थ मेथड अपना एन्युटी मेथड, वार्षिक विधि। देखो एन्युटी में क्या होता है, रिटायर होने वाले पार्टनर का जो भी पेमेंट होता है उसका विद इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक एन्युटी बना जाती है। इसको अपन हिंदी में वार्षिकी बोलते हैं। हर साल उसको उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा। तो देखो अंतर क्या है इंस्टॉलमेंट में और एन्युटी में? इंस्टॉलमेंट में लोन अकाउंट बनता है, जबकि एन्युटी मेथड में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बनेगा। एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट अपन बनाएंगे। अब देखेंगे एंट्री कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उसके अमाउंट है वो ट्रांसफर करेंगे। यहाँ लोन अकाउंट में ट्रांसफर करा था, जबकि एन्युटी मेथड में एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में करेंगे। तो यहाँ मैं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट नाम डाल रहा हूं, ध्यान देना। तो एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। ए रिटायर हो रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट दिया टू एज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। देखो लोन की जगह केवल नाम चेंज हो रहा है एंट्री में, लोन की जगह एन्युटी सस्पेंस आ रहा है। ए रिटायर हो रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू एज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तीसरी एंट्री भी वही, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन की जगह एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया टू कैश या बैंक अकाउंट। एक चीज ध्यान रखिए, या इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट था इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट प्लस नहीं करना है, केवल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट ही पेमेंट करनी है। क्योंकि एन्युटी का मतलब ही होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसकी एन्युटी बनाएगी, ब्याज को शामिल करा गया है तो ब्याज आपको शामिल नहीं करना है। ठीक सेम यहाँ 3 एंट्री आपको लोन अकाउंट के बेसिस करनी है, केवल नाम चेंज होता है। अब 2 एंट्री एन्युटी मेथड में एक्स्ट्रा और हो सकती हैं, ये आपको ध्यान देना, क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्योंकि एन्युटी में जीवन पर्यंत जब तक पार्टनर जीवित रहा उस हिसाब से एंट्री बनाई गई है। तो जरूरी थोड़ी है पार्टनर की डेथ भी हो जाएगी इसमें, या पार्टनर पेमेंट करने के बाद भी जीवित करे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए, एन्युटी की इंस्टॉलमेंट पूरा होने से पहले पार्टनर की डेथ हो जाए, तो एन्युटी का बैलेंस है वो रिमेनिंग पार्टनर में अपन डिवाइड करेंगे। एंट्री क्या होगी, ध्यान देना, ये सेकंड एंट्री थी, ये थर्ड एंट्री है, 4 एंट्री हो सकती है। अगर डेथ हो जाए पार्टनर की, डेथ लिखा है तो एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया टू रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बीच में डेथ होने पर ए की डेथ हो गई, बी से में डिवाइड करना मान लो, तो एज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट दिया टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान देना आपको, अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो एन्युटी का जो भी बैलेंस होगा वो रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाएगा, उनको अपन दे देंगे। एक तो ये एंट्री है। अगर डेथ ना हो, एन्युटी पूरा होने के बाद भी पार्टनर जीवित रहे, अलाइव रहे, तो उस कंडीशन में उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ सकती है अलाइव, यानी कि पार्टनर जीवित रहे तो आपको एंट्री करनी है पीएनएल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। सीआर साइड में आएगा फिर ये। तो ध्यान आपको रखना है, अगर डेथ हो जाए तो रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाएगा, डेथ ना हो कंटिन्यू वो जीवित रहे तो पीएनएल अकाउंट से अपन चार्ज करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ एंट्री में से कोई एक एंट्री होगी, दोनों एंट्री नहीं होती, क्योंकि या तो डेथ हो जाएगी तो रिमेनिंग पार्टनर को मिल जाएगा बैलेंस, और डेथ नहीं होती है तो फिर पीएनएल अकाउंट से उसको उसका बैलेंस देते रहेंगे। आपको ध्यान रखना है। तो पहली एंट्री वो ट्रांसफर वाली थी, सेकंड इंटरेस्ट चार्ज की थी, थर्ड पेमेंट की थी, यहाँ इंस्टॉलमेंट करा है, जबकि लोन वाले में इंटरेस्ट भी जुड़ा था पेमेंट में। और ये वाला अगर डेथ हो जाए तो करनी है, ये वाला अगर वो जीवित रहे तो करनी है। इन दोनों में से एक एंट्री करनी है। उसके अलावा ये इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट वाली है, वो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भी जितनी इंस्टॉलमेंट होती है उस हिसाब से आप एंट्री करेंगे। आज अपन ने पेमेंट का मेथड पढ़ा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।